देविका, दिनेश शाह नाम का इलाका एक जंगल है। देविका जंगल और जंगली जानवरों से नहीं डरती। और स्वीटहार्ट, तुम कब तक रेनू नाम के ठहराव में पड़े रहोगे? मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि तुम्हारी और मेरी तरक्की का रास्ता दिनेश शाह के नाम से जुड़ा हुआ है। सो कम ऑन, डू समथिंग। केशव मल्होत्रा ने शायद मरने से पहले अपनी वसीयत चेंज की थी, और उस वसीयत के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शायद उसने सिल्वर एस्टेट मेरे नाम कर दी थी। अगर ये सच है तो कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है वो वसीयत? मैं सुनीता से कम स्वेतलाना जी पे ज्यादा नजर रखता हूँ साहब। मेरे दिल ही तमन्ना है साहब कि मैं एक बार आपके काम आऊं साहब, एक बार। शीला, मैं जेल में लाचार था तो तुमने तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए, लेकिन अब मैं बेबस नहीं हूं। तुम्हें छुटकारा मैं अपनी मर्जी से दूंगा शीला। Stop it, Gary! जो पकना है पको और चलते बनो यहाँ से। चला जाऊंगा, मुझे 5 लाख रुपए दो। ये गीदड़ भपकियां उसे जाकर देना जिसने कभी शेर का शिकार न किया हो। बड़े बड़े खलीफों की खाल खींच डाली हमने यहां पर। और ऋषभ मेरी जिंदगी में कभी था नहीं। रक्षण था मेरी जिंदगी में ना हो, ये इजाजत तकदीर को भी नहीं है। मोहब्बत हासिल करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं, नामर्द। अगर ये माताजी यहाँ नहीं होता ना तो आज हम दोहरा दिल का धड़कन बंद करके जाता। Get out! Get out, I said! ऋषभ जी, क्या बात है? कुछ नहीं हुई, बाबले की याद आ गई। पूजा, ईश्वर तुम यहाँ रह पाओगी? हमें हमारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तुम कुछ ज्यादा अकेली नहीं महसूस करोगी अपने आप को? इतने अकेले नहीं जितने हम उस घर में थे। ऋषभ जी, जब किसी इंसान को यह लगने लगता है कि वो जहाँ है वहाँ बिना किसी कारण के है और उसके आसपास के लोग उसके लिए बेमतलब है, तो वो इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है। इतना अकेला जितना एक तन्हा आदमी भी अकेलापन महसूस नहीं करता। शुक्र है पूजा, शुक्र है तुम्हें अकेलेपन और तन्हाई के बीच में फर्क तो मालूम। मेरा तो ऐसा है कि रिश्तों की भीड़ मेरे आसपास कभी रही नहीं कि मैं ये फर्क जान पाऊं। और पूजा, जो रिश्ते लेकर मैं पैदा हुआ था अब तो वो भी छूट गए। संबंधों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करना, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम जानते हैं माँ जी के घर में आप जो अकेलापन महसूस करते हैं वो आपको अपने घर के अकेलेपन से ज्यादा क्रूर लगता होगा, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी ये फर्क जानता हूं। तो भले ही हम इस घर में कितने भी अकेले क्यों ना हो, हम उस घर से ज्यादा दुखी तो नहीं होंगे ना? कमाल है पूजा, हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल तन्हा है। ऐसा क्यों है पूजा, क्यों? ऋषभ जी, हम किसी और स्थिति में मिले होते ना तो शायद अच्छे मित्र भी बने होते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? माँ जी हमें इस घर में एक संबंध के कारण ले आए। पहले संबंध हम पर लाद दिया, फिर आपसे भेंट हुई। नई धरती पर एक बीज का पनपना संभव है, पर एक पेड़ को उखाड़कर तो वही होता है ना जो हमारे साथ हुआ। हमारा रिश्ता सूखता गया। पूजा, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें मेरी भी गलती है? जी नहीं, गलती ना आपकी है ना हमारी। माँ जी का निर्णय गलत था। पूजा, ये बात मैं खुद नहीं जानता कि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में क्या दर्जा दूं।
तुम आखिर मेरे लिए हो क्या? तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना शायद ही कोई और कर पाता। इस बात से मैं नाराज भी हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन पूजा, आप यकीन जानो कि इस तरह तुम्हारा घर छोड़कर यहां चले आना मुझे दिल से बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मेरी किसी गलती की वजह से ऋषभ जी, अपने आप को दोष मत दीजिए। आपको हम भले ही समझ में ना आए हो, लेकिन हम जानते हैं हमारा स्थान आपके जीवन में। आपको हमारी जरूरत है, पर हमारे बिना भी आपका काम चल सकता है। आपकी खोज ना पूजा थी ना पूजा है। बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच कोई शिकायत ना हो और हम इस दोस्ती को आगे बढ़ने का एक मौका दें। पूजा, तुमसे एक शिकायत तो है, एक बहुत बड़ी शिकायत। कौन सी? अगर इसी तरह घर छोड़कर यहां चले आना था तो अपने हाथ के बने खाने की आदत तो नहीं डलवानी थी। अगर आपको ये आदत निभानी हो तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू पूजा, अपना ख्याल रखना। जी ऋषभ जी। मैं चलता हूं। ऋषभ जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी, मम्मी, हाँ? मम्मी उठो। अरे जल्दी। क्या हुआ? इतनी रात गए? मम्मी, हाँ, शायद हमें सिल्वर स्टेट न छोड़ना पड़े। क्या? ये क्या हुआ एकदम से? शायद सिल्वर स्टेट हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। क्या मतलब? उन लोगों ने केस वापस ले लिया है क्या? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले को हम पर दया आ गई। ऊपर वाले को दया आ गई? ये सब क्या हुआ है? क्या हुआ है? हुआ ये है कि केशव ने अपनी एक नई वसीयत लिखी थी, पुरानी वसीयत कैंसिल करके। सच कह रही है तू? हाँ, और ये सच्चाई हाल ही में पता चली। फिलहाल वसीयत शंकर के कब्जे में है। शंकर के कब्जे में? मतलब वो हमारे ड्राइवर के कब्जे में? वसीयत उसके पास कैसे पहुंची? ये राज मुझे अभी पता नहीं चला, लेकिन उस वसीयत में केशव ने सिल्वर स्टेट को मेरे नाम कर दिया। इसका मतलब केशव ने मिलान जाने से पहले या वहां पहुंचकर ये वसीयत बनाई होगी। कहीं इस वसीयत की वजह से ही तो केशव का कत्ल नहीं हुआ? मुझे भी लग रहा है कि इसी वसीयत की वजह से केशव और राव साहब दोनों के कत्ल हुए, और इन दोनों कत्ल में मुझे करण की बहुत बड़ी साजिश लग रही है। क्या मतलब उन लोगों का कत्ल करण ने करवाया है? ये दावा मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर इन दोनों कत्ल में करण का हाथ है तो भगवान ही उसे बचा सकते हैं। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। रॉनी, टेबल में मैंने तुम्हारा डिनर रख दिया है, प्लीज उसे खा लेना। ओके, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। ओ रश्मि जी, एक बात बताइए, ये खाना खाने में कितना वक्त लगता है? क्या? नहीं, मेरा ये मतलब है, देखो कि अगर कोई इंसान आराम से, बहुत ही आराम से खाना खाए तो ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लग जाता होगा? ये कोई 30 मिनट 35 मिनट। 35 मिनट, 30-35। आपकी घड़ी में वक्त क्या हुआ है? 10:15। 10:15। यानी कि अगर मैं बहुत ही आराम के साथ 15 मिनट के बाद खाना खाना शुरू करूं तो 11-11:15 बजे तक मेरा खाना खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, मगर तुम बोलना क्या चाह रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि खाना खाने तक का प्रबंध तो तुम कर चुकी हो, उसके बाद जो पूरी रात बची है उसका भी कुछ करती जाओ ना। वो तुम ऐसा करना, खाना खाने के बाद सोने की गोली खा लेना और सो जाना। ओके? ओह, अगर तुम्हारे होते हुए मैं सोने की गोली खाऊंगा ना तो तुम्हारी बहुत ज्यादा तौहीन हो जाएगी। यू नो, टू मच तौहीन। वो क्या है रॉनी, मुझे अपने घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। आज की रात मुझे अपनी तौहीन मंजूर है। okay? लेकिन मुझे नहीं मंजूर है यार। ना जाओ सैया, फोन बजाइए। हाँ, हेलो। हाँ जी, बोल रही हूँ। मैं सोनू के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या बात है, कोई खास बात? किसका फोन है? मैं काफी देर से आपको फोन लगाने की ट्राई कर रहा था,
लेकिन आपकी लाइन ही नहीं मिल रही थी। देखिए, सोनू हमारे लिए यहाँ बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या किया है? कुछ खास बात है? वो दिन ब दिन डिप्रेस होता जा रहा है। उससे कोई भी बात पूछो तो कहता है कि घर की याद आती है और फिर रो पड़ता है। उसमें ऐसे चिंता की क्या बात है? शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। मैं जानता हूं कि हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के माँ बाप के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो कि आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ने क्या किया? सभी बच्चों के लेटर्स यहाँ आते हैं। आप लोगों के लेटर तो छोड़िए, आप लोगों ने सोनू के खत का जवाब तक नहीं दिया। माफ कीजिएगा, मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि बोर्डिंग स्कूल और अनाथ आश्रम में फर्क होता है। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है उतनी आपकी भी बनती है। आई एग्री टू इट। मैं कोशिश करूंगी इसके सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। सोनू के स्कूल से फोन था, क्या कह रहे थे वो? सोनू के स्कूल से फोन इस वक्त क्यों आने लगा? तो किसका फोन था ये? मेरे ही किसी दोस्त का फोन था। तुम्हारे किसी दोस्त का फोन यहाँ पे आज तक तो आया नहीं, और जिस तरह तुम फोन पे बात कर रही थी ये लग भी नहीं रहा था कि किसी दोस्त का फोन है। वो क्या है, वो पर्सनल फोन था। अब मैं चलूं? गुड नाइट। वो गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? रक्षंदर तुम्हारा आप सबने मिलकर रक्षंडा रक्षंडा क्या लगा रखा है? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बातें भी बुरी लगने लगी बेटा। लड़की नहीं होगी, एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू हो गया। मेरे हाल पे आप लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? वो तुम चाहते क्या हो? मेरे और रक्षंदा के बीच में क्या हो रहा है आप लोग दिलचस्पी मत लीजिए प्लीज। हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप लोग जानने की कोशिश मत कीजिए। देख बेटा, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अपने बारे में जानती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम एक दूसरे से इतना प्यार करो कि तीसरे का कोई असर ही ना पड़े। आपकी कोशिश के बिना मैं ये मसला सुलझा सकता हूँ। नहीं सुलझा सकती बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ऋषभ के साथ त्यागी है, लेकिन आप ये नहीं समझ रही कि इस तरह बीच में आकर आप मुझे और रक्षंदा को सिर्फ और दूर करती चली जा रही हैं। ऋषभ को जरूरत पड़ती होगी इस तरह के गुंडे मवालियों की, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। ऋषभ को फिर भी जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है करण। ऋषभ अपने दिल की बात बोल देता है, तुझे बहुत वक्त लगता है। देखिए, वक्त लगता है तो लग जाने दीजिए। रक्षंदा के मामले में मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है। तूने बिल्कुल ऋषभ की तरह बात करना शुरू कर दिया बेटे। ये बात नहीं है माँ। बात यही है। देख करण, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ, और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। तो ये है कहानी सिल्वर स्टेट, मल्होत्रा फैमिली और श्वेतलाना की। मिस्टर पुरोहित, बतौर वकील, लीजिए। मैं नहीं पीता। बहुत अच्छा करते हैं आप। बतौर वकील आपको क्या लगता है कि सिल्वर स्टेट श्वेतलाना के पास रहने की उम्मीद की जा सकती है? मिस्टर शाह, पहले आपसे सुनकर मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं लगी थी, लेकिन जब आपने सीक्रेट विल का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि अगर मिस्टर केशव मल्होत्रा ने कोई विल बनाई थी तो मल्होत्रा फैमिलीज सिल्वर स्टेट पर कब्जा नहीं कर पाएगी। यानी कि उस वसीयत को हासिल करना निहायत ही जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि कानूनी तौर पर श्वेतलाना जी से सिल्वर स्टेट वापस लेने का मल्होत्रा फैमिली का हक बनता है, और वसीयत ना होने की वजह से यह केस मुश्किल हो गया है। लेकिन वसीयत मिलने के बाद यह केस कितना आसान होगा, यह मैं वसीयत पढ़ने के बाद ही आपको बता सकता हूं। मैं उस वसीयत को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो वसीयत जिस आदमी के कब्जे में है वो आदमी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? पुरोहित साहब, किसी नामचीन आदमी को कब्जे में करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक मामूली से ड्राइवर का ठिकाना पता करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर शाह, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप ये वसीयत हासिल कर लीजिए, क्योंकि सिल्वर स्टेट अपने आप में करोड़ों की जायदाद है, और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, मल्होत्रा फैमिली का रुतबा
अपनी ताकत है और वो इतनी बड़ी जायदाद इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और फिर कीमत से ज्यादा सिल्वर स्टेट उनके लिए इज्जत का बायस बन चुका है। सिल्वर स्टेट का उनके हाथों से जाना उनकी बेइज्जती जैसा होगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश तो मैं भी करूंगा पुरोहित साहब। मल्होत्रा फैमिली अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या करती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है और उसके लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूं। सुनो, जल्द से जल्द वो ड्राइवर मेरे सामने हाजिर हो जाए, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुम नहीं देखना चाहते। हेलो, गुड मॉर्निंग रानी, हाउ आर यू? ये सुबह सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? अरे थोड़ा तो मुस्कुरा दो, चाहे झूठी ही सही। झूठ आपके बस की बात होगी, मेरे बस की बात नहीं है। रोनी, जो तुमने कल रात को किया मेरे साथ ना, उसके बाद तुम सोच सकते हो कि मैं मुस्कुराऊंगा? मैंने रात को क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं बच्चा नहीं हूं। मेरे 1000 रोकने पर भी तुम नहीं रुकी और तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आया तुम चली गई। ओहो, तो तुमने ये सोच लिया कि मैं किसी दोस्त को मिलने गई हूँ। अरे बाबा, वो एक लड़की है और एक ना एक दिन मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी। बट दिस इज नॉट फेयर रॉनी, तुम बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। और तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए सुबह सुबह मुझे फिर लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए तो आप रुक सकते थे ना। मैं परेशान थी बाबा। क्या परेशानी थी? कल मुझे सोनू की याद सता रही थी और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन के लिए सोनू को मिलने पंचकनी जाऊंगी। ओके, सारे गिले शिकवे कैंसिल, मेरा सारा गुस्सा पानी। रश्मि, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी मेरी शादी जब भी हो, लेकिन तुम सोनू की मां तो बन चुकी हो। अब बोलो कब चलना है? आपको नहीं जाना, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं अकेली पहले उससे मिलने जाऊंगी और ये उम्मीद छोड़ के आऊंगी कि तुम उससे मिलने आओगे, फिर तुम जाना और फिर हम दोनों जाएंगे। मुझे लगता है सोनू को ये अच्छा लगेगा। पहले तुम जाओगी, फिर वो नहीं, मतलब पहले सिर्फ तुम जाओगी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ